हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे ये आपका एक नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सेशन आपका 23-24 रहेगा। यूनिवर्सिटी को नाइक का ए ग्रेड प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे 88 सब्जेक्ट लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। साथ यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं कितनी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छी बात यहाँ पे एक ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं तो आप एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दे के यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है। आवेदन यहाँ पे आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज ही से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना है ये आगे हम अभी आपको बता देंगे। तो हम नोटिफिकेशन पे आएंगे और अगर हम बात करें दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपका जो नोटिस था वो पहले ही यूनिवर्सिटी में मेंशन कर दिया था आज एक हफ्ते पहले कि यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे किस डेट से स्टार्ट होंगे ये कुछ नहीं बताया था। तो वहाँ पे सिर्फ आपके नोटिस में अवेलेबल सून लिखा था, चूँकि यहाँ पे अब नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया है और यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पब्लिश कर दी गई हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही ऑनलाइन कर पाएंगे, यानी 22/7/2023 से ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसकी विदाउट लेट फीस आप यहाँ पे 19/8/2023 तक सबमिट कर पाएंगे। लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप लेट सबमिट करना चाहते हैं तो 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे 26/8/2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 750 रुपये यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पे 8200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म ने कुछ गलत कर दिया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 28/7/2023 से 31/8/2023 तक, तो आपको करेक्शन का भी टाइम मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे और अगर हम बात करें इसके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे अवेलेबल ऑफ वैकेंसीज यानी सीट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप चेक कर लीजिएगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी बता ही दूँगा। इसके यहाँ पे हम नीचे आएंगे, हम बात करें अगर आपके यहाँ पे एक ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे एक ही डिसिप्लिन में। तो सेम फैकल्टी में आप 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलेंगे, बात करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी में आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और एक कंसर्न सब्जेक्ट से आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के पास 55% ही मार्क्स हों। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का लाभ किसी कैंडिडेट्स को नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे किसी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सभी कैंडिडेट्स के पास 55% मार्क्स होंगे तभी आवेदन कर सकते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास होने चाहिए। एमफिल के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अच्छी बात यहाँ पे एक ये भी है कि आप बैचलर डिग्री के बाद भी यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो 8 सेमेस्टर या फिर आपने 4 ईयर का बैचलर किया है 75% मार्क के साथ एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पार्ट टाइम और यहाँ पे आप फुल टाइम दोनों मोड में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो पार्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या गेस्ट टीचर हैं, तो यहाँ पे आपके बारे में बताया गया, तो आप इसे चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें है। अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम और आपका यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का भी प्रावधान किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे फेलोशिप या स्कॉलरशिप होल्डर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे यूजीसी नेट, यूजीसी एसआईआर नेट, गेट, सीड या इसके समान कोई आपने नेशनल लेवल के टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप यहाँ पे नेट, सेट या गेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिएगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं।
तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपके जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके सीट एंड सब्जेक्ट्स के बारे में तो हम इसके ई प्रोस्पेक्टस पे, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे गाइड टू एडमिशन यानी ई प्रोस्पेक्टस है जो कि यहाँ पे 23-24 का है और यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। चूँकि वहाँ पे मैंने आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में ये पॉइंट्स बता दिए। अब जो आपका एक पीएचडी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाता है वो आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 12 पे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो जो यूनिवर्सिटी है इन सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे 88 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिनमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी पीएचडी कंडक्ट करवाती है। लेकिन यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स में इस साल आवेदन पत्र मांगे गए हैं ये यहाँ पे क्लियर नोटिफाई नहीं किया गया। ये टोटल यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स हैं, तो अभी मैं इसे स्क्रॉल कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो टोटल ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यूनिवर्सिटी यहाँ पे पीएचडी कंडक्ट करवाती है। लेकिन यहाँ पे सेशन जो आपका यहाँ पे 22-23 है उसमें कितनी सीट्स वैकेंट हैं, किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स वैकेंट हैं ये यहाँ पे क्लियर नोटिफाई नहीं किया गया है। तो हो सकता है यहाँ पे दोस्तों 1 या 2 दिन में यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे आपका सीट एंड सब्जेक्ट्स की वैकेंट पोजीशन है वो यहाँ पे 1-2 दिन में बता दे। तो यहाँ पे जैसे ही वो नोटिफिकेशन कोई नया पब्लिश करती है यूनिवर्सिटी तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, तो वहाँ पे आप उन सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स वैकेंट हैं वो आप उस वीडियो में चेक कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो भी टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं, चाहें तो मैं इन्हें एक नज़र में आपको जल्दी से बता भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, होम साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पीएचडी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। अगर हम बात करें आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तो अरबिक, बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग, फाइन आर्ट्स, हिंदी ट्रांसलेशन, कश्मीरी लिंग्विस्टिक, आपके यहाँ पे मलयालम है, मराठी, पर्सियन, फिलोसफी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और यहाँ पे आप कुरानी के स्टडीज़ है, उर्दू। तो ये आपके जो 8 सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों आपकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तो आप कॉमर्स के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स अपनी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें यूनिवर्सिटी पीएचडी कंडक्ट करवाती है। तो आपके यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, आर्किटेक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। ये आपके इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ बात करें आपकी इंटरनेशनल स्टडीज़ में तो आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी एंड पीस स्टडी की सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ की आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे लॉ में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, म्यूजियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, ये आपके लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आप यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च फैकल्टी भी देखेंगे जिसमें आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन की तो मेडिसिन के भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आप यहाँ पे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडियोक्राइनोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आपके है न्यूरो साइंस, पीडियाट्रिक, फार्माकोलॉजी और आपके यहाँ पे फिजियोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये आप मेडिसिन के सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों आप पार्टिकुलर में आप देखेंगे तो साइकियाट्रिक और ट्यूबरकुलोसिस जैसे सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फैकल्टी ऑफ साइंस की तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन और स्टैटिस्टिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साइंस के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। सोशल साइंस के भी आपको यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिनमें आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक स्टडीज, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज़। और आप यहाँ पे फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी में देखेंगे तो शिया थियोलॉजी एंड सुन्नी थियोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों टोटल आपकी 88 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे आप पीएचडी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। लेकिन इस सेशन में कितने सब्जेक्ट में आवेदन पत्र मांगे गए हैं ये यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जब यहाँ पे नोटिफाई कर दे यूनिवर्सिटी तभी आप चाहे एप्लीकेशन फॉर्म भरिए या फिर एप्लीकेशन फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव हुआ भी नहीं है। अभी हम अगर इसके ऑफिशियल साइट पर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये आप यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे अभी जो टोटल कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे अभी नहीं बताया गया है। तो इसके साथ यहाँ पे इस पीएचडी के नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी अगर आप पीएचडी की फ़ीस चेक करना चाहते हैं तो इसी नोटिफिकेशन में आपकी फ़ीस भी मेंशन कर दी गई है। तो आप यहाँ से जो पीएचडी की फ़ीस है वो भी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक कहाँ आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो एडमिशन या फिर यहाँ पे आपका एग्जाम में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ये यहाँ पे बताया गया कि अवेलेबल सुन। तो 22-23 सेशन है यहाँ पे और अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है।
नोटिफिकेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना दे दिया, ये देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मैंने प्रोस्पेक्टस डिस्कस किया वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सिलेबस यहाँ पे आपके मेंशन होंगे, तो आप यहाँ से अपने सिलेबस भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी नोटिफाई किए जाएंगे, तो सिलेबस भी आप एंट्रेंस एग्जाम के चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, किसी प्रकार की यहाँ पे क्वेरी है तो दोस्तों एक यहाँ पे नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल करके वर्किंग डेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिए। और आप यहाँ से पीएचडी करते हैं तो एक बेहतरीन ही अनुभव आपको मिलने वाला है। तो इस पीएचडी के नोटिफिकेशन में आपके लगभग पीएचडी से संबंधित सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके नए नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपका नोटिफिकेशन सीट एंड सब्जेक्ट का आता है तो मैं उस पर एक नया वीडियो ले आऊँगा, जहाँ से आप उन डिटेल्स को चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भी आप भरना जान जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही करने नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।